सोयाबीन की फसल अभी अपनी बचपनी अवस्था में है और करीब 20 से 25 दिन की होने में आई है। कुछ किसान भाइयों की फसल अभी 30 दिन की भी हो चुकी होगी। कुछ किसान भाइयों की फसलें अभी 15 दिन की हो चुकी होगी, क्योंकि सोयाबीन की फसल अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से लगाई जाती है। उसी के साथ साथ बारिश हर एरिया में हर जगह पर एक साथ नहीं होती, तो कुछ किसान भाइयों की फसलें अभी छोटी भी होंगी, कुछ किसान भाइयों की फसल अभी बड़ी भी होगी। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जब भी सोयाबीन की फसल में आपको कीटनाशक का स्प्रे करना हो, कीटनाशक के लिए दवाई डालना चाहिए, तो वो कौन से टाइम पर डालना चाहिए और कौन सी दवाई आपको डालना चाहिए, ताकि आपकी फसल अच्छी रहे और आपको आगे चल के उत्पादन अच्छा मिले। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अभी सोयाबीन की फसल है ये करीब 22-23 दिन की होने में आई है। और इस सोयाबीन पर कैटरपिलर यानी जो हरे कलर की इल्ली आती है, हरे कलर की सुंडी आती है, इसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो चुका है। पत्तियों को बिल्कुल खाकर नष्ट कर दिया है। उसी के साथ साथ जो नई पत्तियां निकल रही है उनको भी ये खा रही है, निरंतर खा रही है, जिससे कि सोयाबीन की फसल आगे नहीं बढ़ पा रही है और कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव हमें आगे देखने को मिलेगा। सोयाबीन की फसल ठीक से ग्रोथ नहीं लेगी और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका फ़र्क उत्पादन पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे पहला काम हमें करना है कि सोयाबीन पर जब भी आपको इस तरीके की कैटरपिलर दिखाई दे या फिर किसी और प्रकार की सुंडी दिखाई दे, तो आपको पहला स्प्रे इसमें कर देना चाहिए। अब काफ़ी सारे किसान भाई सोचते हैं कि पहला स्प्रे करीब 30 दिन की अवस्था में हम करेंगे, या फिर कुछ किसान भाई थोड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो जब कीट दिखते हैं कहीं कहीं पर तभी स्प्रे कर देते हैं, तो उनकी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है और सोयाबीन की फसल या कोई भी फसल हो अच्छे से ग्रोथ उसकी निरंतर चलती रहती है। लेकिन इसका प्रकोप अगर ज़्यादा बढ़ जाता है फिर आप स्प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके वयस्क के साथ उसके अंडे लार्वा वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और फिर ये समस्या आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जब भी फसल पर समस्या ना आए उसके पहले ही आपको स्प्रे कर लेना चाहिए, या फिर कहीं कहीं पर आपको इक्का दुक्का समस्या या फिर इस तरीके के कीट दिखाई देते हैं तब ही आपको स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे आपकी फसल 25 दिन की हो, 20 दिन की हो या फिर 15 दिन की ही क्यों ना हो। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में आपको पहला स्प्रे कब और कौन सा करना चाहिए। उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, NPK वाटर सोल्यूबल का खाद उपयोग करना चाहिए या फिर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल में ग्रोथ अच्छे से हो और उसमें हरापन काफ़ी अच्छे से बना रहे, जड़ों का विकास अच्छे से हो और आगे चलकर आपको उत्पादन भी अच्छा मिले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली गुजारिश यही है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी लगभग सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सोयाबीन में कीटनाशक आपको कौन सा डालना चाहिए। देखिए, वैसे तो मार्केट में ढेरों कीटनाशक है, लेकिन फसल की अवस्था के अनुसार ही आपको इसमें कीटनाशक या फिर किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन की फसल में करीब 3 स्प्रे किए जाते हैं और तीनों अलग अलग स्टेज में किए जाते हैं। जैसा कि पहला स्टेज अभी आ चुका है, जब फसल 1 महीने की होने में हो या फिर 20-25 दिन की हो, 22 दिन की हो, तब आपको पहला स्प्रे कर देना चाहिए। या फिर आपकी फसल छोटी भी है और उसमें सुंडियों का प्रकोप बढ़ गया है, तब ही आपको इसमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट केमिकल जो कि प्रोफेक्स सुपर आता है या फिर सिजेंटा कंपनी का पॉलीटीन आता है, इसका आपको पहले छिड़काव में उपयोग करना चाहिए। इसमें आपको प्रोफिनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन मिलता है और ये सुंडियों के साथ ही उसके जो आने वाले अंडे होते हैं, जिससे कि आगे चल के और सुंडियाँ निकलती हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से नष्ट करता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप प्रोफिनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन के साथ ही इमामेक्टिन बेंजोएट डाल सकते हैं 10 ग्राम। तो प्रोफेक्स सुपर या फिर पॉलीटीन, जिसमें आपको प्रोफिनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन मिलता है, प्रोफिनो प्लस साइफर आपको 40 ml डालना है प्रति 15 लीटर पानी के साथ। उसी के साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ डालना है
और उसमें आपको मिलाना है NPK वाटर सोल्यूबल खाद 1261-0। अब 1261-0 के बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी फसल में जो नई टहनियाँ निकल रही होंगी उसका विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। काफ़ी सारे किसान भाई फुटाव वाली वेराइटियाँ लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की वेराइटीज़ में कई सारी ऐसी वेराइटियाँ होती हैं जो कि कुछ वेराइटियाँ सीधी चलती हैं, मतलब उनके जो तना होता है सिंगल तना होता है। कुछ वेराइटियाँ जो लेट वेराइटियाँ होती हैं वो ज़्यादातर उनमें तनों में फुटाव होता है और एक टहनी से 2 से 3 टहनियाँ निकलती हैं और सभी पर फलियाँ लगती हैं। तो ऐसी वेराइटी अगर आप फुटाव वाली वेराइटी लगा रहे हैं तो इसमें आप 1261-0 का उपयोग कर सकते हैं। NPK वाटर सोल्यूबल खाद 1261-0 का आप करीब 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको डालना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको भी मिला सकते हैं और आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड के साथ आपको एक वाटर सोल्यूबल खाद ज़रूर आवश्यक रूप से लेना ही लेना है। और ज़मीन से आगे चल के खाद देना है या नहीं देना है उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे किसान भाई ज़मीन से इसमें खाद देते हैं, जैसे DAP यूरिया इसका उपयोग करते हैं। तो आपको DAP यूरिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपको आने वाले वीडियो में कुछ ही समय में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे में आपको ये वाले केमिकल डालना है और आने वाले दिनों में इसमें और भी हेवी तरीके की सुंडियाँ लगेंगी, जैसे कि इसमें आर्मी वर्म किट का भी प्रकोप लग जाता है या फिर जो तंबाकू इल्ली आती है उसका प्रकोप होता है। कई सारे तरीके के इसमें कीट लगते हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपको तब देना होती है फूल वाली अवस्था में, फूल से कली बन रही हो तब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अभी जब हमारे खेतों में इस तरीके से सुंडियाँ लग रही हैं तो इसमें हमने पहला स्प्रे डाल दिया है। उसी के साथ साथ कहीं कहीं पर देखने में ये आता है कि जैविक तरीके से भी कुछ किसान भाई इसकी खेती करते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, जो 5000 ppm 10,000 ppm वाला होता है उसका उपयोग आपको करना है। ppm मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके एरिया में पक्षियों की मात्रा ज़्यादा है तो वैसे में वो भी इसको खाकर नष्ट कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से इसमें पहला स्प्रे लेना है और उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में ज़रूर आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके किसान भाई से शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।